हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी थोड़ा सर्दी जो है कड़ाके का पड़ने लगे हैं, थोड़ा आप लोग सेहत पे ध्यान रखिएगा और सेहत के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिएगा। देखिए अभी का समय सर्दी ज़रूर है, ठंड है, उतना भी ठंड नहीं है जो कि आदमी पढ़ाई ना कर पाए, आदमी को ठंड से बिछावन से ना निकल पाए, नहीं है, उतना भी ठंड नहीं है। आप लोग कपड़ा जो है अच्छे से पहन लीजिए। और अभी के समय में पढ़ने का ज़्यादा ही चाहत होती है और पढ़ाई भी होती है, क्योंकि गर्मी में मच्छर भी परेशान करता है और दूसरी बात जो गर्मी के कारण आदमी को कुछ पढ़ने भी मन नहीं करता, लेकिन अभी के समय में पढ़ने में बहुत ही मन लगता है भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो मेरा वीडियो आप लोग शायद नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो में मेरा मिल गया होगा। आप लोग ध्यान से देखिए उसको और समझिए। देखिए कभी कभी मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, उसका रीज़न एक ही है कि आप लोग कभी भी क्लास को नज़रअंदाज करके करते हो, मन से क्लास नहीं करते हो आप लोग। देखिए मन से क्लास करेंगे तभी आप सीखेंगे, और जब मन से क्लास तब करेंगे तब समझेगा मन से करें जब आपका कमेंट आए। आपका कमेंट नहीं आता तो हम समझ जाते हैं कि आप लोग मन से क्लास नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर क्लास नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, तो हमें भी लगेगा नहीं आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग हैं जागरूक। तो आप जागरूक होइएगा तब मुझे भी क्लास देने में मन लगे। चलिए, कहने की बहुत बात है, बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा बोलने से सोचेंगे आप लोग सोचते होंगे सर ऐसे खाली बकते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर देखेंगे तो आपको काम देगा, नहीं देखेंगे आपको काम नहीं देगा। मुझे क्या, अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों का हमेशा नाम लूँगा, और ना भी करते फिर भी नाम लेते हैं तो नाम ज़रूर लेंगे आप लोगों का। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और भी आपका नाम वीडियो में बोला जाएगा, हाँ फलाना लड़का। हाँ, एक स्टूडेंट का कमेंट मेरा आया था, वह पहले मेरे पास वो ऑफलाइन पढ़ चुके थे, इंटर का क्लास मांग रहे थे। तो उस स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, जो भी है शायद विवेक नाम से लड़का होगा, तो उससे है कि ऑफलाइन में आप भाई ऑनलाइन में ऑल सब्जेक्ट आपका क्लास नहीं होगा। अगर आपको ऑनलाइन में करना चाहते हैं तो इंग्लिश का मिल सकता है, हम सोचे हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इंग्लिश का क्लास देंगे आप लोग को इंटर वाले को, लेकिन और सब्जेक्ट के लिए आपको ऑफलाइन से जुड़ना होगा। चलिए आते हैं तो टॉपिक की ओर। 5.3 का 4 नंबर तक मैंने समाप्त कर दिए थे और अभी हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग इतना पदों की संख्या सर्वांतर ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बड़ी बात नहीं। देखिए यहाँ एपी का जो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर मुझे मालूम है कितना है, 5 है। अंतिम पद मैंने बताया था एन बोलते हैं या ए एन बोलते हैं, ठीक है। 45 है, 45 लीजिए। और योग यानी कि एस एन बराबर कितना है, 400, ठीक है। पदों की संख्या यानी एन निकालना, एन क्या है, वाट है, और डी बराबर कितना है, वाट है, ठीक है। चलिए आते हैं, देखिए इसमें भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए इसमें एस एन दिया हुआ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एस एन आप 400 लिख लो भाई। और आप करिए क्या
कि आपको अंतिम पद अगर एल मालूम है, तो मैंने बताया था जिसको अगर एल मालूम है तो ये सूत्र को लगा लिया, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, एन निकालना है और डी, पहले एन निकाल लीजिए आप। ठीक है, एन मालूम नहीं है, एन को रहने दीजिए, बाय 2। ए का मान कितना भाई, ए का मान 5 है, 5 लिखिए। एल का मान कितना 45 है, 45 लिखिए। ठीक है, बराबर 400। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 है, 50 प्राप्त होगा। तो 50 लिखिए बराबर 400 लिखिए। हम 25 दूनी 50, इसको कटा सकते हैं, गुना उधर भाग में चले जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 400 बाय 25 कटा सकते हैं। 25 एकम 25, ध्यान दीजिएगा, 25 एकम आप लोग भी तो ध्यान दीजिएगा, 25 एकम 25, 5 30 है ना। तो बचा कितना, 15, यानी 15 यहाँ बचता है। 15 में 150 हो गया, 25 छूकर 150 होता, आप देख सकते हैं। करीब 100 का लिख 50, 16 85, ऐसे भी करके देखिए, 185 8 हुआ, 14 32 40। ठीक है, तो n बराबर क्या निकला, 16वां पद। क्या निकला, 16वां पद। क्लियर है। अब d निकालने का था, तो d निकालने के लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, ए एन का सूत्र बढ़ाना पड़ेगा। ए एन मुझे मालूम है कितना है, 45 है, तो a प्लस एन माइनस 1 डी होता है बराबर 45। तो a का मान मुझे कितना है, 5 मालूम है, n का मान मैं निकाल चुका हूँ, 16 माइनस 1। डी का मान कितना है, मालूम नहीं, डी ए निकालने का है। ये प्लस में उधर माइनस में चले जाएगा, यहाँ 16 में जाएगा, 15 डी बराबर 45 माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा, अब देखा जाए 15। ठीक है, एन का मान 16 हुआ, 16 में एक क्या 15 डी, एक का मान एल एल वही है अंतिम। ठीक है, प्लस में उधर माइनस में कर दिए, 40 हुआ, 40 बट्टा 15, 5 दिया 15, 5 अट्ठा 40, यानी कि 8 डी बराबर मेरा क्या निकला, 8/3। अब इसको अगर आपको प्रूव करना है तो अब ऐसा कीजिए, इस पे बैठा के देख लीजिए, 5 प्लस एन माइनस डी, यानी 15 गुना 8/3, 3 5 15, 8 5 40, 5 45 उड़ गया। तो क्या है, मेरा मैथ सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा, यानी एन बराबर 16 होगा और डी बराबर 8/3 होगा। तो आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अगर कोई भाई बन नहीं उतारे हैं तो थोड़ा मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप लोग उसको अच्छे से उतार लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे।
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है, यानी प्रथम पद यानी काना काने मतलब है 17 है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद क्या है 17 है। देखिए इस चैप्टर का मैथ जितना भी है ना, हमको लगता है अगर आप लोग चाहेंगे तो खुद से पूरा मैथ सॉल्व कर सकते हैं, इस चैप्टर का जितना भी मैथ। लेकिन आप लोग थोड़ा चाह नहीं रहे हैं, जिसके कारण से आप लोग का नहीं बनता है। अगर चाह लेंगे तो बहुत ही आसान, पूरे मैथ के अंदर में आसान मैथ देखा जाए तो इसी का है, ठीक है। इसलिए देखिए इसमें हम कम कम ही मैथ बता रहे हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम इसलिए कम बताते हैं कि कुछ आप लोग को लिए छोड़ते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते तो लास्ट में मुझे मजबूरन बताना पड़ता है। तो कमेंट कीजिए भाई। तो प्रथम पद 17 और अंतिम पद कितना 350 है, और सार्वंतर 9 है। तो इसमें कितने पद है और योग ज्ञात करने का था, यानी एन निकालने का था। तो अंतिम पद देखिए, प्रथम पद दिया हुआ, पहले लिखिए प्रथम पद ए बराबर क्या है आपका, प्रथम पद ए बराबर है 17, 17 लिखिए। उसके बाद यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद ए एन, यानी कि एल बराबर कितना है, एल बराबर 350 है, पूरे राइट। सार्व अंतर यानी कि डी बराबर क्या है 9 है, ठीक है। क्या मांग रहा है, यानी कि एन मांग रहा है, वाट एन, और एस एन निकालने का आता है, इनका योग ज्ञात कीजिए, यानी एस एन भी वाट, ठीक है। तो पहले एन निकालने के लिए हम ये वाला सूत्र पे बैठाते हैं, ए एन बराबर सॉल्व, ए एन बराबर कितना है 350 है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र मुझे पता है, इस सूत्र को पहले सेट करेंगे। तो ए का मान कितना है 17 है, तो 17 लिखिए। एन मुझे मालूम नहीं है, एन खाली रहने दीजिए। और डी का मान कितना है 9 है, तो 9 सेट कीजिए 350, ठीक है। प्लस में उधर माइनस में कर दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 9, 350 में 17 को घटा दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 9 भाग में कर दीजिए। 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 में 1 गया 3, 333 बट्टे 9 कर दीजिए, 9 तिया 27, ठीक है। 27 घटाएंगे 33 में, तो आप देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग भी करिए, 9 तिया 27, 27 33 6 बचा, 9 7 63, यानी कितना है 37। तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस 1 यानी कि 38, 38वां, बिल्कुल राइट। चलिए अब एस एन निकालने का था, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, एस एन बराबर निकाल लीजिए n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि जब आपको n मालूम है, n कितना दिया हुआ है, n 38वां पद निकाल योग क्या कर 38 लिख लीजिए। अगर आपको a कितना दिया हुआ है 17 है, एल आपको ऑलरेडी 350 दिया हुआ, तो अब खाली सूत्र में कहा जाएगा 19 दूनी 38, 19 लिखिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7 का 7, 5 1 6, 367। अब देखिए 19 का टेबल पढ़िए, 19 सत्ता 133 का 3, 13 बचा, 19 पचे 55, 19 छक से 14, 114 और 13 को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 127 का 7 लिखिए, बचा कितना 12, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2, 127 के साथ 12 बचा, 19 57, 57 में आप 12 जोड़ दीजिए, 57 में 12 जोड़ दीजिए, 7 2 9 5 1 6, यानी 6973 आंसर, ठीक है। कैलकुलेट राइट है। अगर आपको रॉन्ग लग रहा है तो आप फिर से इसको गुना करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अपने रफ
आपस में गुना करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो सही है। 19 13 19 छः 114 और 13 127 14 और 13 यानी कि 27 के साथ 12 19 57 और 12 7 दोनों ठीक है। मेरे हिसाब से सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से। तो अगर आपको लगे कन्फ्यूजन तो आप अपने से फिर गुना करके सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सही है। तो आई होप ये भी मैथ को आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा मैं रुक जाता हूँ, आप लोग बताइए इसको। चलिए आई होप उतार दिया मुझे। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल राइट, जिसमें डी 7 दिया हुआ है, यानी 22 पदों, यानी कहने मतलब एस 22 बराबर ज्ञात करने का था वाट है। ठीक है, और डी बराबर मुझे मालूम है डी कितना 7 है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया होंगे आप लोग। ठीक, उसके बाद देखिए सारी चीज को आराम से देखिए। 22 पद बराबर इतना, 22वां पद बराबर इतना है, यानी कि योग ज्ञात करने का था 22वां पद, यानी कि ए 22 बराबर कितना है 149 है। बिल्कुल राइट, इतना तो आपको दूर हो गया। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 21 टी बराबर 149 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व। देखिए मैं क्वेश्चन किसी का नहीं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन आपके पास ये बुक सबके पास होगा, आप बुक से किताब क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे कि कौन को जो क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा थोड़ा टाइम ज़्यादा खाएगा मेरा, इसलिए मैं क्वेश्चन को छोड़ते जा रहा हूँ। तो ए प्लस 21 गुना डी का मान कितना है 7 है, बराबर 149। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ए प्लस 7 का 7 7 दूनी 14 147 बराबर 149। यही कर लेते हैं थोड़ा छोटा में। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, प्लस उधर माइनस 149 माइनस 147, इसलिए ए बराबर 2। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया। अब क्या कह रहा है, 7 नंबर पे सवाल। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और जिसमें डी 7 दिया हुआ, 22वां पदों का इतना है। तो हमको ए मालूम हो गया, अब 22 पदों का योग भी मांग रहा है ना, यानी एस 22 निकालना है, यही कह रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि एल यहाँ मालूम है, क्योंकि आपको 22 पद का अंतिम पद यहाँ दिया हुआ 149। ठीक है, तो एस 22, देखिए n का मान कितना है 22 सेट कीजिए, और a का मान कितना 17 है, सॉरी 1 मिनट 17 नहीं है, यहाँ देखिए a का मान मैंने 2 निकाला था, यहाँ 2 है तो 2 को सेट कीजिए। l का मान कितना है, l का मान यानी 149 लिखिए। अब 22/2 गुना दोनों जोड़ेंगे तो 151 होगा। ये 11 दूनी 22 कर सकता है, 11 कम 11, हाथ मेरा 1 बच, 11 कम 11 में 1 बचा, 11 बचा 55, 1 56, हाथ मेरा 5, 11 5 16, 16,000 1661 या 1661 डायरेक्ट बोल दीजिए। तो आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे। अब इसका भी आंसर आप जो है इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर से आप करके देख सकते हैं। 11 कम 11, 11 बजे 55, 1 56 14 5, 11 5 16। ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं मिस लगे तो मैं भी कोई गॉड नहीं हूँ,
आप कमेंट कीजिएगा, मुझे भी लगेगा हाँ आप मेरी गलती को पकड़ रहे हैं। अगर गलती है नहीं है तो कोई बात ही नहीं। चलिए तो 8 नंबर देखिए, उस एपी का प्रथम इक्यावन पदों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ 51 पदों का योग मांग रहा है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हुआ। यानी कि आपका जो है S51 बराबर वाट है, ठीक है। पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ। देखिए दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ, यानी दूसरा पद A2 बराबर कितना दिया हुआ है, दूसरा और दूसरे और तीसरे पद A2 बराबर कितना 14। A प्लस D बराबर क्या लिख सकते हैं 14। समीकरण 5। उसके बाद तीसरे पद A3 बराबर कितना है, A3 बराबर है 18। A प्लस 2D बराबर 18। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि अगर दूसरा कहेगा A प्लस डी लिखेंगे, तीसरा कहेगा A प्लस 2D लिखे, ये सतवां कहेगा A प्लस 6D, यानी एक घड़ के इस तरह सेट करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है और सेकंड क्या कह रहा है, 51वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें 51वां पद मांग रहा। चलिए तो समीकरण फर्स्ट सेकंड को घटाने पर यहाँ ए मिल रहा, संतुलित है समीकरण। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर A प्लस डी बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18। घटाने माइनस 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 कट गया, माइनस डी हो जाएगा, माइनस 3 बड़ा है, माइनस 14 में 18 गया माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डी हमको मालूम हो गया, डी मालूम हो गया तो हमको कितना निकालना, S51 निकालना। तो निकाल लीजिए भाई S51, कोई दिक्कत नहीं। और एक मिनट ये का मान निकाली तब समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का A प्लस डी बराबर कितना है 14। A का मान डी का मान कितना है 4 है, बराबर 14 प्लस उधर माइनस में 14 माइनस 4, यानी कि कितना निकला डी का मान 10, ठीक है। बिल्कुल राइट, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे आगे। तो ये जो है इतना लिखा है, दूसरा पद लिखे A प्लस डी बराबर 14, तीसरा पद A3 बराबर 18, A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण घटाने पर घटा दिए, इसमें क्या बचा प्लस में माइनस, माइनस डी बराबर माइनस 4, माइनस 18 में 14 घट रहा तो माइनस 3 बड़ा माइनस 4 का माइनस कट गया, डी बराबर 4 हुआ। समीकरण फर्स्ट में डी का मान देखिए, प्लस में उधर माइनस में 10 आया, ए का मान। अब S51 निकालने का था तो हम क्या लिखेंगे, S51 बराबर सूत्र बैठाएंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। तो इसमें मालूम नहीं, एल हमें मालूम नहीं है, ठीक है। एल अगर इतना एकांत पदक दिया हुआ था तब तो हमको यहाँ सूत्र बैठाना पड़ेगा, कौन वाला, वो वाला सूत्र बैठाना पड़ेगा n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो n बराबर कितना है 51 है, 51 दीजिए। ए का मान कितना निकालेंगे 10 दिए, 10 लिखिए। n 51 है, 51 दीजिए -1। टी का मान कितना निकाले 4 दीजिए, आप निकाल लीजिए। 51/2 10 दूनी 20, 51 में 1 क्या 50 गुना 4, आप देखिए 51/2 इंटू 20 प्लस 50 यानी कि 200, क्या आ जाएगा 51/2 इंटू 220, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, इससे गुना कीजिए
जीरो बार बार मैं बताता हूँ, जीरो वाला कोई भी संख्या है पहले वो संख्या बोल के जीरो बैठा दीजिए ऑलरेडी बन जाएगा। तो अगर हमने एक 55 एक 56, ठीक है, एक जीरो बैठा दीजिए, यानी कि 5,610 या 5610। तो आई होप इस मैथ को भी समझ गए होंगे, तो उतारिए। तो आई होप इस मैथ को आप उतार दिए होंगे। चलिए आते हैं दूसरी मैथ की ओर। दूसरा देखिए क्या है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग कितना है। चलिए देखिए भाई, अगर हर मैथ मैं बता दूंगा तो मजा क्लास में नहीं आएगी, और दूसरी बात फिर आप लोग क्या सोचेंगे कि जो है हम सर तो सब तो बता ही दें, टू कॉपी करके सिर्फ रखिएगा। तो लाइफ में टू कॉपी करने से कुछ नहीं होता, हमेशा आप टू कॉपी ही करते रह जाइएगा, फिर आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए मैं हमेशा ये आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट हमसे ज़्यादा टैलेंट हो। तो मैं एक मैथ बताता हूँ या 4 मैथ बताता हूँ, तो मैं हमसे आपसे यही चाहता हूँ कि आप 10 मैथ आप भी बनाओ। तो आपको मैंने मैथ छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 5.3 का जो है कितना नंबर, हाँ 8 नंबर तक मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो 9 नंबर 10 नंबर, देखिए 10 नंबर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। या an 3 + 4n है, तो आप ये n लिख लीजिएगा, माना कि n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जब n प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ले लीजिएगा। आप यहाँ n 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4 लेके आप मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो 15 पदों का योग करा a और d आपको प्राप्त हो जाए, उससे आप 15 पद का निकाल लीजिएगा। तो ये मैथ भी आपसे मेरे ख्याल से बन जाएगा। और इसमें कहा प्रथम 7 पदों का योग इतना, तो S7 = 49 लिखिएगा, इसको सूत्र बैठाइए निकल जाएगा। 17 पदों का योग इतना है, इसको सूत्र बैठाइए निकल जाएगा। इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, n पदों का योग बराबर n/2 × 2a प्लस a सबका बैठाइए, n का मान n दीजिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मैं आप लोग से इतना, मैं हमको लगता है कि जिस तरह आप लोग को मैंने समझाया हूँ, मुझे नहीं लगता होगा आपको ये क्लास आपको कुछ हार्ड लग रहा होगा। अगर हार्ड नहीं लग रहा मैथ, तभी ये आपका ये 2 मैथ 9 और, ठीक है, 9 और 10 नंबर आपका टास्क रहा घर के लिए। हाँ, टास्क फ्रॉम होम, ठीक है। और प्लीज डू इट कमेंट। तो आपसे मैं हमेशा आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं समझेंगे कि आप लोग मेरे क्लास को सिर्फ स्किप करके थोड़ा बहुत देखते हैं और मजाक में लेते हैं कि क्लास, क्योंकि उतना भाई अभी हमने कुछ ही दिन में चालू किया हो पढ़ाना, तो आप लोग को लगता होगा कि सर का सब्सक्राइब भी कम है, व्यू भी उतना नहीं जा रहा है, शायद इनकी क्लास उतना, इनकी वीडियो में दम नहीं है। तो भाई दम सबके पास होता है, आप थोड़ा उसको मन लगा के देखिए, तब आपको अंदर जाने के बाद ही दम लगेगा कि वीडियो में दम है कि नहीं है पढ़ाने का। पढ़ाने आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि किसी की वीडियो को इग्नोर ना करें। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, किसी की वीडियो को इग्नोर ना करें, उसको मन से देखा कीजिए, मन से पढ़ा कीजिए। मन से पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखने से नहीं होता, उसको लिखिए। आप उसको पहले लिखिए, लिखने के बाद फिर रिवीजन कीजिए। अगर उसमें भी कोई दिक्कत होती है तो फिर से मेरा वीडियो देख लीजिए। अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम बुझा रहा तो आप सीधे मुझे कमेंट कीजिए, आपका कमेंट नेक्स्ट क्लास में मिल जाए। कमेंट का जवाब नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर दूंगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं हर दिन कमेंट देखना चाहता हूँ। देखिए कमेंट क्या क्या है, लेकिन मुझे एक भी कमेंट नहीं
और भी मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि हमको लग रहा है आप लोग क्लास में देखते ही नहीं हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो चलिए भाई, आप कुछ मन में हमें भी गुस्सा आता है कि आप लोग मेरी क्लास को पूरी नहीं देखते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इस ठंडे में भी मैं आप लोगों को क्लास देता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं समझते कि सर इतना मेहनत कर रहे थे, हमको पढ़ना चाहिए भाई, पढ़ के हमें नहीं दीजिए, पढ़ने से आप ही को काम देगा। तो चलिए, इन्हीं के साथ आज आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा मेरी क्लास से जुड़े रहिए, पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, और मेरे ख्याल से आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छे होगा। तो इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से और लास्ट बोलना चाहता हूँ, मेरे चाहे अगर वीडियो अच्छा लगा भाई, प्लीज़ भाई, एक कमेंट से कुछ नहीं रहता, कमेंट एक मेरा मोटिवेशन है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, और नेक्स्ट दिन आपको अच्छी और ही अच्छा उमंग के साथ आप भी आएंगे, और मैं भी आपके साथ धमाकेदार क्लास लेके आऊँगा। और इस क्लास को भी अगर अच्छा से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार क्लास है, और इससे बेटर और बेस्ट क्लास आप लोग के लिए लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू। अगर वो जो टास्क दिए, मैं उससे चाहता आपका वेट करूँगा कि आप लोग बना के कमेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू।